नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है जींद जिले के छात्तर गांव में। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे परिवार से जिसके जीवन में संघर्ष बचपन से ही शुरू हो गया था। इस घर में दो छोटे बच्चे रहते हैं। बहुत कम उम्र में ही इनके माता पिता का निधन हो गया था। माता पिता के जाने के बाद इनके पालन पोषण की जिम्मेदारी इनके ताऊ ने संभाली। उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि बच्चों को किसी चीज की कमी महसूस न हो, लेकिन आज के इस महंगाई भरे दौर में परिवार का खर्च चलाना उनके लिए भी बेहद कठिन होता जा रहा था। ऐसे मुश्किल समय में संत रामपाल जी महाराज जी ने इन बच्चों को सहारा दिया है। उनके शिष्यों द्वारा बच्चों तक जरूरत का सामान और सहायता पहुंचाई जा रही है। साथ ही ये आश्वासन भी दिया गया है कि जब तक ये बच्चे अपने पैरों पर खड़े होकर सक्षम नहीं हो जाते, तब तक उनकी हर संभव सहायता की जाती रहेगी। अब इन बच्चों के जीवन में उम्मीद और सहारे की एक नई किरण दिखाई देने लगी है। आइए अब आपको मिलवाते हैं इन बच्चों और इनके ताऊ से और जानते हैं इनके संघर्ष की पूरी कहानी इन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज हरियाणा। दर्शकों, आज ऐसे न्यूज की टीम आपको ले आई है गांव छात्तर, तहसील उचाना, जिला जींद के अंदर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अभी हम बिल्कुल गांव की सीमा पर खड़े हैं। सीमा के दोनों ओर खेत है। यहाँ पर गेहूं की फसल की कटाई हो चुकी है और आज हम यहाँ पर मौजूद है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम की वजह से। जी हाँ दर्शकों, यह मुहिम, आपको पहले मुहिम के बारे में बता दें। अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी के मार्गदर्शन में कार्य कर रही है, वो हर जरूरतमंद को बुनियादी जरूरतों को घर बैठे पहुंचाती है। बुनियादी जरूरतों में क्या क्या? संत रामपाल जी महाराज जी हर जरूरतमंद को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान की सुविधाएं दे रहे हैं। तो आज छात्र गांव में एक परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने ढूंढा है। तो दर्शकों, परिवार की स्थिति बेहद ही भावनात्मक है, क्योंकि जो भी उस परिवार के बारे में सुनता है तो वो अपने आप को भावुक हुए बिना रोक नहीं पाता। और आज इन परिस्थितियों में संत रामपाल जी महाराज जी ने उस परिवार को ढूंढा है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं छात्र की उन गलियों में जहां पर उस परिवार को ढूंढा गया और परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा संभाला गया है। तो परिवार की परिस्थिति से आपको रूबरू कराएंगे और वो भी दिखाएंगे कि राहत के रूप में परिवार को आज क्या क्या सुविधाएं मिलने जा रही हैं। तो किस प्रकार से एक पिता जब परिवार को संभालता है तो कैसे वो छोटी से छोटी चीजों का ध्यान रखता है। तो आपको हर छोटी से छोटी चीज से रूबरू कराते हैं। तो लेकर चलते हैं आपको परिवार के पास। जब कम उम्र में खिलौनों की जगह पे जिम्मेदारियों का बोझ आ जाए, उस समय को आप कैसे जी पाओगे? जहां पिता का साया उठ जाए तो आपके घर की छत भी सूनी हो जाती है, और जहां माँ की ममता का सहारा उठ जाए तो वहां चादर में सुकून कहाँ मिलता है।
तो दर्शकों, ऐसा ही एक परिवार ढूंढा है संत रामपाल जी महाराज जी की एक अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। जी हाँ दर्शकों, हाँ, आज हम छत्तर की इन गलियों में खड़े हैं। उसके पीछे कारण है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम। जी हाँ दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे पूरा गांव इकट्ठा हुआ है, क्योंकि आज यहाँ कोई आम वीडियो नहीं बन रही है। यह वीडियो बन रही है उन अनाथ बच्चों को सहारा देने वाले परम पिता का हाथ आज उनको थामने आया है। आज उन्हीं की कवरेज करने के लिए हमारी टीम यहाँ मौजूद है। और आप देख पा रहे होंगे एक गाड़ी खड़ी हुई है और जिस पर एक बैनर लगा हुआ है और बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम। जी हाँ दर्शकों, यही वो अनोखी अन्नपूर्णा मुहिम है जिसके तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान जैसी बुनियादी सुविधाएं। और ये गाड़ी सिंपल गाड़ी ना होकर ऐसे परिवारों के लिए सौगात बनकर आती है और इसी गाड़ी के अंदर उन जरूरतमंद परिवारों को जरूरत का सामान, सुविधाएं पहुंचाई जाती है। आप देख पा रहे होंगे अभी यह गाड़ी यहाँ पर मौजूद है, बिल्कुल चौखट के सामने आकर खड़ी है। परिवार को जब भी गोद लिया जाता है उनको पल भर की किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े, उन छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है। आप देख पा रहे होंगे अभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा इस गाड़ी से राहत का सारा सामान उतारा जा रहा है। और यह सामान एक अनुयायी ने नहीं उठाया, यहाँ पर भी 3 से 4 अनुयायी लगे हुए हैं जो राहत का सामान उठाकर उस परिवार की तरफ बढ़ रहे हैं। और आपको उस परिवार की कहानी से रूबरू कराएंगे कि किन परिस्थितियों में परिवार अपने जीवन का गुजर बसर कर रहा था। और आज संत रामपाल जी महाराज जी पिता के रूप में उस परिवार को संभालने आगे आए हैं। तो लेकर चलते हैं आपको परिवार के पास, उन बच्चों के पास जिन्होंने जीने की उम्मीद तक छोड़ दी थी। और आज यह उम्मीद कितनी कारगर साबित होती है तो आपको उनके मुकम्मल से हम खुद बताएंगे। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं परिवार के पास। तो दर्शकों, इस वक्त मौजूद हैं हम उस परिवार की बिल्कुल चौखट के बाहर, जहां आज राहत का सामान दिया जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यह उस मकान का एंट्रेंस गेट है। आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल एंट्री करने से पहले ही यहाँ पर एक बिल्कुल दहलीज के बाहर से एक नाली निकली हुई है। ओपन ये नाली है, मक्खी मच्छर का इजिली यहाँ पर मक्खी मच्छर का प्रभाव बन सकता है। और आप जैसे ही एंटर करते हो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर काफी पुराने हमें लोहे के गेट नजर आ रहे हैं। काफी जर लग चुका है, इनका पेंट उतरना स्टार्ट हो चुका है क्योंकि काफी पुराने ये गेट देखने पर लग रहे हैं और खस्ता हालत होना स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए जर लगना स्टार्ट हो गया। जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं तो इस घर का पूरा आंगन कच्चा है, मिट्टी बिछी हुई है। और आपको जानकारी के लिए बता दे, यह जो पूरा मकान है ये 4 हिस्सों में बटा हुआ है। जिनका ये मकान है वो बुजुर्ग, उनके 3 बेटे हैं और 3 बेटों का अलग से 3 हिस्सा और चौथा हिस्सा खुद उन बुजुर्ग जी का है। तो उन्हीं में से किसी एक बेटे के 2 बच्चे हैं जिनको आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संभाला गया है। आपको दिखा दे घर के 2 हिस्से, इस हिस्से में बाथरूम और लैट्रिन बने हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे पानी के लिए यहाँ पे कुछ टंकियां हमें नजर आ रही है जो बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। तो यहाँ से पानी की व्यवस्था होती है परिवार को। आप देख पा रहे होगे खुली यहाँ पे नालियां बनी हुई है। और एक तरफ आप देख पा रहे होगे शौचालय हमें नजर आ रहा है जिसपे चौखट तो लगी है पर यहाँ पर जो गेट था वो टूट चुका है पूरी तरीके से और एक तरफ अलग हो गया है। और अंदर की 4 दीवारों की बात अगर हम करें तो किसी प्रकार का प्लास्टर हमें नजर नहीं आ रहा। और सीमेंट की यहाँ पर ईंटों की चिनाई की गई है। पत्थर की छत हमें यहाँ नजर आ रही है। पानी की किसी प्रकार की और लाइट की यहाँ कोई भी व्यवस्था हमें नजर नहीं आ रही है। और एक तरफ अलग से सेपरेट यहाँ पर शौचालय बना हुआ है। ये यहाँ अलग से लैट्रिन की व्यवस्था है। आप देख पा रहे होगे इसका भी जो गेट है वो भी टूटा हुआ है, हिल रहा है। इसको बंद कर रहे हैं तो बेहद ही खराब हालात हो चुके हैं इस शौचालय के। 4 दीवारी की अगर बात करें तो सीमेंट की चिनाई की ये 4 दीवारी बनी हुई है। किसी प्रकार की बिजली की और पानी की फिटिंग हमें यहाँ नजर नहीं आ रही। और छत की अगर बात करें तो यहाँ की छत भी पत्थर की बनी हुई छत है। दर्शकों, जो जानकारी हमें मिली थी उसके हिसाब की अगर बात करें तो जो परिवार में जो 2 बच्चे हैं, अनाथ ये बच्चे हैं, जो थोड़ी बहुत हमें जानकारी मिली है, वो 2 अनाथ बच्चे हैं वो इस पूरे घर के इस पोर्शन में अपना गुजर बसर कर रहे हैं। तो डायरेक्ट आपको उस कमरे की तरफ लेकर जाते हैं जहां परिवार अपना गुजारा कर रहा है। तो यह वो कमरा है जहां अपना वो गुजारा कर रहे हैं, जिसके कमरे के आप देख पा रहे होगे लकड़ी के बने ये बेहद पुराने गेट है। और नीचे का पोर्शन आप देख पा रहे होगे ये गेट है टूट चुका है। आप देख पा रहे होगे बिल्कुल अलग हो चुका है, यहाँ से काफी पुराना ये गेट है।
और अंदर के फर्श की बात करें, कमरे के अंदर के फर्श की बात करें तो पुराना ये फर्श है। बनने के बाद देखने पर लग रहा है किसी प्रकार की मरम्मत नहीं कराई गई है। जगह जगह से टूटा हुआ ये फर्श हमें नजर आ रहा है। तो चारों दीवारों पे जो सीमेंट का प्लास्टर किया हुआ है, और आप देख पा रहे होंगे एक दीवार की तरफ आप देख रहे होंगे तो एक दीवार में काफी लंबी हमें दरार नजर आ रही है, और जगह जगह पूरी छत के अंदर जाले लटके हुए हैं। और जो छत है ये कच्ची लकड़ी और कड़ी और फटियों की बनी हुई छत है। तारों की बात करें तो बिजली की तारें अस्त व्यस्त रूप से फैली हुई है, किसी प्रकार की हमें फिटिंग नजर नहीं आ रही है। कुछ फैमिली फोटोज और आराध्य इष्ट देव के यहाँ पर हमें फोटोज नजर आ रहे हैं। एक स्लेब है जिस पर स्लेब पर किसी भी प्रकार का कोई सामान ही नहीं नजर आ रहा है। देखने पर लग रहा है कि परिवार के पास सामान की काफी कमी है। और एक तरफ आप देखोगे तो बेहद ही पुराने संदूक रखे हुए हैं। आप देखोगे तो कैसी हालत इन संदूकों की हो चुकी है, टूटे और बेहद पुराने ये संदूक हमें नजर आ रहे हैं। और इस कमरे के अंदर एक बेड है, और बेड के कपड़ों की बात करें तो काफी फटे पुराने ये कपड़े इस बेड पर बिछे हुए हैं। और मुझे लग रहा है इस बेड का ही प्रयोग बच्चे, टूटा हुआ ये बेड आप देखेंगे टूटा हुआ है, इस बेड का प्रयोग ही बच्चे सोने के लिए करते होंगे। इस इतने बड़े कमरे में एक पंखा लगा हुआ है, और इस कमरे में एक ही खिड़की बनी हुई है। खिड़की के हालात आप देखेंगे, ये लोहे की बनी खिड़की है जो टूट चुकी है, और परिवार के बच्चों के द्वारा यहाँ पर कुछ कट्टा लगाकर इसको सुरक्षित करने की कोशिश की गई है, जो कि कट्टा भी अब फटना स्टार्ट हो चुका है। टूटी हुई ये खिड़की है, सीमेंट उतरना स्टार्ट हो चुकी है। और ये एक अनाज की टंकी है, आप देख पा रहे होगे अनाज की टंकी का अभी भी मुंह खुला हुआ है। हमें यहाँ पर कोई अनाज नहीं दिखाई है, देखिए अनाज के नाम पे यहाँ पे सिर्फ हमें मिट्टी और भूसा नजर आ रहा है। तो ये परिवार का कमरे का, इस घर का यही हिस्सा है जहां पर ये परिवार अपना गुजारा कर रहा है। आज इस परिवार की हालात बताते बताते हम खुद भावुक हो रहे हैं कि किन हालातों में इन बच्चों ने अपना जीवन जिया होगा। अभी जीवन स्टार्ट नहीं हुआ था कि आज इनको इतनी जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ रहा है, और ऐसे हालातों में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस परिवार को संभाला गया है। तो आइए दर्शकों, परिवार से बात करते हैं और उनकी परिस्थितियों से आपको रूबरू कराते हैं। तो दर्शकों, जिस परिवार को आज सहारा मिलने जा रहा है वो परिवार यहाँ पर मौजूद है, और परिवार के नाम पर केवल इस परिवार में 2 ही बच्चे हैं। माता पिता का साया यहाँ पर इन बच्चों के सिर से उठ चुका है। तो आइए बाकी की परिस्थिति खुद इन्हीं से जान लेते हैं। नमस्कार भाई। हाँ। क्या नाम है आपका? रमन। रमन नाम है आपका, और आपके छोटे भाई का? अमन। अच्छा, दोनों का नाम रमन और अमन है। और कौन कौन है परिवार में? कोई नहीं। कोई नहीं है। मम्मी पापा? मम्मी जा रही है अपने घर। अच्छा, कितने साल हो गए? पता नहीं। तो मम्मी पापा दोनों की ही डेथ हो चुकी है। तो पहले मम्मी की हुई थी या पापा की हुई थी डेथ? पापा की। क्या हुआ था उनको? तो अभी स्कूल जाते हो आप लोग? कौन सी क्लास में हो? 7वीं में। और आपका छोटा भाई? दोनों 7वीं क्लास में पढ़ते हो। कितनी उम्र होगी दोनों की? अपनी उम्र नहीं पता? आपकी कितनी उम्र है? नहीं पता। अच्छा, ये बताओ मुझे, रोटी खाना कैसे बनाते हो, कैसे खाते हो, कहाँ से आता है खाना? ऊपर वाला कौन? भगवान जी। किसी से मांग के खाते हो? इधर उधर से किससे लेते हो? आस पड़ोस से? अच्छा, ताऊ जी के यहाँ से आते हैं। तो चीजें तो जैसे खाना तो ताऊ जी दे देते हैं, कपड़ों की भी जरूरत होती है, पेन कॉपी और भी चीजों की जरूरत होती है, वो सब कहाँ से लाते हो? अच्छा, मम्मी पापा की याद तो आती होगी। तो दर्शकों, ये बहुत ही कम उम्र में अनाथ हो गए थे। इनको ये तक नहीं पता है कि किस उम्र में इनके मम्मी पापा ने इनका साथ छोड़ दिया। इनको अपनी खुद एज का भी नहीं पता है कि ये कितनी एज के हो चुके हैं, क्योंकि देखिए दुखों का पहाड़ इस तरीके कदर इन पर टूटा है कि मुझे नहीं लगता ये पढ़ाई में प्रॉपर अपना माइंड चला पा रहे होंगे, क्योंकि आज ये अपनी उम्र तक नहीं बता पा रहे हैं। तो इनके बारे में जितनी भी हम जानकारी लेंगे हैं, इन्होंने जैसा कि बताया कि थोड़ा वो जो भी खाने पीने की व्यवस्था है, कपड़ों की व्यवस्था है, शिक्षा संबंधी कोई भी वस्तु इनको जब भी जरूरत पड़ती है तो इनके ताऊ जी ही है जो आज इनके लिए सहारा बने हुए हैं। इनके ताऊ जी ही हैं जो आज माता और पिता दोनों की भूमिका आज निभा रहे हैं।
तो आइए दर्शकों, हम सारी परिस्थितियों से रूबरू उनके ताऊ जी से ही कर लेते हैं, बात कर लेते हैं कि कैसा इनका गुजारा चल रहा है और अपने परिवार के होते हुए भी वो कैसे इन दो बच्चों को संभाल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? शमशेर है जी। तो सर, हमें मालूम हुआ कि ये दो बच्चे अनाथ हैं और सुनकर बेहद दुख भी हो रहा है कि इन बच्चों को ये तक नहीं पता है कि किस उम्र में इनके मम्मी पापा का साया उठ गया। तो कितने साल पहले हुआ ये सब? 2016 में तो इसका बाप गुजर गया था जी। हाँ जी। अच्छा, ये जब छोटे छोटे थे इनकी माँ गुजर गई थी जी। कितनी उम्र होगी इनकी? इसकी 13 साल होगी जी। नहीं, जब मम्मी पापा छोड़ के चले गए तब? तो जी छोटे छोटे थे जब तो लाले इसकी दादी जी हुई थी। अच्छा। हाँ, और कि मैं इसका ताऊ का लड़का था वो था जी। ये तो लाले सारे छोड़ गए थे गए जी सारे। क्या हुआ था इनके मम्मी पापा को दोनों को? इसका तो टीवी हो गई थी जी, इसका पापा का तो। अच्छा। हाँ, और मम्मी? इसका कीड़ा मुंह लग गया था जी। अच्छा, सांप ने काट लिया था। इनके तो दोनों की दायित्व हो रही जी। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? मेरा परिवार में 5 है जी। मैं 3, एक लड़की है 2 लड़के हैं, एक मैं एक जनानी। तो आपके परिवार का गुजारा आप क्या करते हैं, काम क्या करते हैं? दिहाड़ी मजदूरी करा दी। तो एक परिवार आपका भी है, हाँ। एक परिवार ये भी है, कैसे करते हो हैंडल? बस खाने के लोग कम सदी सा मम खावा सा दे दिया। मुश्किल तो होती होंगी। मुश्किल तो है जी, और इसमें महंगवाड़ी में बहुत मुश्किल है जी। खुद का ही खर्चा चलाना आपका जी। कैसा लगा होगा आपको जब इनके दोनों मम्मी पापा चले गए, दुख तो है दोनों जी। की जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ गई? दुख तो है जी, ओके करा भी अपना जैसा करा ऐसा दे दिया। इनकी भी ख्याल है बेचारे। कोई इनकी जैसे दोनों अनाथ है, पेंशन वगैरह सरकार से कोई फायदा? पेंशन है जी। हाँ जी। इनका इसका दादा है नहीं, उसका मैं ज्वाइंट खाता करवा रखा है। हाँ हाँ। इनकी मिलती नहीं जी, वो आप पे कटा हुआ है, आप पे शराब पी जाए इनकी तो। अच्छा, शराब पीते हाँ जी, इनकी को नहीं मिलती जी। उनको 2500 इसके है, 2500 इसके है जी। 5000 रुपये मिला है। हाँ हाँ। इनकी कुछ नहीं मिलता जी। मतलब ज्वाइंट खाता नॉमिनी वही बना रखा है इनका दादा। अच्छा, हाँ, कोई निकाल लेते हैं। वो निकाल रहा है जी। तो दर्शकों, अभी आपने सुना, ये इनके ताऊ जी थे इन बच्चों के। तो शमशेर भैया ने हमें बताया कि जैसे ही इनके छोटे भाई की डेथ हुई और उनकी पत्नी की डेथ हुई तो इन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई और जैसे तैसे ही अपने परिवार का 5 सदस्यों का गुजारा कर ही रहे थे। तो उनके परिवार में 5 की बजाय अब 7 सदस्य हो चुके थे। और दिहाड़ी मजदूरी करने वाला कब तक कितना गाड़ी को खींच पाएगा। और आज ऐसे हालातों में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस परिवार को संभाला गया है। एक और जानकारी हमें मिली है कि दोनों बच्चों की पेंशन तो है, 2500 दोनों की आती है, 5000 दोनों की आती है, पर जो खाता है, जिस खाते में अकाउंट में दोनों की पेंशन आती है, वो दादाजी के साथ में कनेक्ट है। तो वो जो भी पैसे आते हैं दादाजी उनको निकाल के शराब पी लेते हैं, तो बच्चों को उनका कोई भी हिस्सा नहीं मिल पाता है। तो परिवार की सारी जिम्मेदारी उनके ताऊजी पर पड़ी हुई है। तो आइए जानकारी ले लेते हैं अन्नपूर्णा मुहिम की टीम के सदस्यों से, कैसे इस परिवार को उन्होंने ढूंढा है। नमस्कार सर। सत्साई। क्या शुभ नाम है आपका? जय हरिदास। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, आज हम छात्र गांव में खड़े हुए हैं जो उचाना तहसील उचाना में पड़ता है। इतनी दूर सोनीपत धनाना धाम से गाड़ी आई है राशन उतारने, कैसे ढूंढा ऐसे इतनी दूर परिवार को? जी, ये हमारे गांव का मेंबर है और ये फेरी लगाता है, कबाड़ी का काम करता है। इन्होंने अपने गुरुजी की वीडियो देखी अन्नपूर्णा महिमा के तहत, जो मतलब गुरुजी मदद कर रहे हैं। तो इसने बोला मेरे पास मेरे भाई के 2 बच्चे हैं और इनका भी मतलब हमारे से गुजारा नहीं हो रहा, तो गुरुजी इनको अन्नपूर्णा महिमा के तहत सहायता दे। तो फिर हमने इन की वीडियो डलवाई और गुरुजियों ने इनकी अन्नपूर्णा महिमा के तहत वीडियो मंजूर करी और मतलब इनका राशन मंजूर हुआ। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने हमें बताया कि ये जो शमशेर जी हैं, ये दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जगह जगह जाते रहते हैं। तो इन्होंने वीडियो देखी है अन्नपूर्णा मुहिम की, तो उसमें देखा कि किस तरीके से जरूरतमंदों को सहारा मिल रहा है अन्नपूर्णा मुहिम से। तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से कांटेक्ट किया और उनको बताया कि कैसी परिस्थितियां उनके परिवार की बनी हुई है। तो ऐसे ही ये प्रार्थना फिर संत रामपाल जी महाराज जी के पास गई और संत रामपाल जी महाराज जी ने तुरंत प्रभाव से इस समस्या को सुना और समझा
और आदेश दे दिए सारा राहत सामान परिवार को घर बैठे पहुंचाने का। तो आइए और जानकारी ले लेते हैं अन्नपूर्णा मुहिम की टीम के सदस्यों से। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे आज राहत के रूप में परिवार को क्या क्या मिलने जा रहा है? आज गुरुजी की दया से इस परिवार को जो अन्नपूर्णा के तहत गुरुजी राशन से संबंधित सामग्री देते हैं वो अभी आपके सामने बता रहे हैं। गुरुजी की दया से जो चारपाई पर रखा हुआ है, 15 किलो आटा है, 2.5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, 1 पैकेट चाय पत्ती का, 1 डब्बा सूखे दूध का है, 1 लीटर तेल, 1 पैकेट काले चने का और 1 पैकेट चना दाल, 1 पैकेट हरी मूंग, 1 पैकेट पीली मूंग, 1 पैकेट दलिए का, 1 पैकेट बेसन का और 1 पैकेट नमक की थैली, 1 पैकेट लाल मिर्च, 1 पैकेट हल्दी, 1 पैकेट धनिया, 1 पैकेट जीरा और ये 1 पैकेट अचार का है, 2 नहाने की साबुन, 1 कपड़े धोने का पैकेट और 1 ये कपड़े धोने का पाउडर, 2.5 किलो आलू और 2.5 किलो प्याज है। ये गुरुजी की दया से आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर इस परिवार को उपलब्ध करवाया गया। तो दर्शकों, आपने देखा राहत के रूप में जो भी आज परिवार को सामग्री दी जा रही है, उसके अंदर आप देख पा रहे होंगे रसोई की रोजमर्रा की जितनी भी जरूरतें होती हैं, दाल, चावल, आटा, चीनी, चाय पत्ती, सूखे दूध का डब्बा, कुछ सब्जियां, यहाँ पर आलू प्याज नजर आ रहे हैं। उसके अलावा आप देख पा रहे होंगे 3 प्रकार की दालें, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। इसके अलावा कभी ऐसी परिस्थिति हो जाए कि परिवार सब्जी ना बना पाए, ऐसे हालातों में परिवार अचार के साथ भी रोटी लगाकर खा सकता है। तो दर्शकों, आप देख पा रहे हो खाद्य सामग्री के अलावा यहाँ पर सफाई संबंधी सामग्री की व्यवस्था भी परिवार को आज घर बैठे संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मुहैया कराई गई है। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो सुविधाएं आज परिवार को मिली है, बच्चे बेहद ही कम उम्र के हैं, कब तक ये सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनको जारी रहेंगी? गुरु जी की दया से इस परिवार को, जिसमें इस परिवार में 2 बच्चे हैं, एक की उम्र 13 साल और एक की 11 साल। तो जब तक ये बच्चे अपने पांव पे नहीं खड़े हो जाते, 20-22 साल के लगभग, और अपने पांव पे नहीं खड़े हो जाते, और जब तक ये नहीं बोलेंगे कि अब हमें इस सुविधा की जरूरत नहीं है, यह सुविधा आप किसी अन्य गरीब आदमी को दे सकते हो, यह सुविधा तभी बंद होगी, नहीं तो गुरु जी की दया से यह सुविधा चलती रहेगी। तो दर्शकों, आपने सुना संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा हमें पता चला कि ये सुविधाएं परिवार को जब तक मुहैया कराई जाएंगी, जब तक परिवार में, आप देख पा रहे हो कि दोनों बच्चे हैं, 13 साल से कम उम्र के ये बच्चे हैं, जब तक ये खुद कमाने लायक ना हो जाए, या फिर ये कहे कि परिवार खुद से ये ना कह दे कि अब हम खर्चा खुद उठा पाएंगे, तब तक ये सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज जी परिवार को घर बैठे पहुंचाने वाले हैं। तो जब आपने जैसा कि बताया कि जारी रहेंगी लगातार जब तक परिवार कमाने लायक नहीं हो जाए, तो ये सुविधाएं जारी रहेंगी। उनको सतलोक आश्रम धनाना धाम में जाना पड़ेगा राशन लेने के लिए, कैसे ये राशन दोबारा जरूरत पड़ेगी तो कैसे मंगवाएंगे? गुरु जी की दया से आश्रम की तरफ से यह एक छोटा कार्ड बनाया हुआ है, तो इसमें आश्रम के नंबर है जो वहां पर सेवादार सेवा कर रहे हैं, तो हम इनको, इस परिवार को ये दे करके जाएंगे। तो आश्रम की टीम से कांटेक्ट करेंगे, जब राशन 2 दिन का रह जाएगा तो इन नंबरों पर जैसे ही कॉल करेंगे तो अगले दिन ही इनके पास राशन वाली गाड़ी आ जाएगी। तो अब हम यह कार्ड इन बच्चों को दे रहे हैं, तो जैसे ही 2 दिन का राशन रह जाता है ना बेटा, तो ये कार्ड पर जो नंबर लिखे हुए हैं आप इन पे कॉल कर देना, तो राशन की गाड़ी अगले दिन ही आपके पास आ जाएगी। तो दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा एक कार्ड है जो परिवार में दिया गया है, दोनों बच्चों को दिया गया है, और आश्वासन दिया गया है कि जो इन कार्ड पर नंबर लिखे हुए हैं, जब भी इनको किसी भी राशन के अलावा किसी भी सुविधा की जरूरत हो तो 2 दिन पहले इन संपर्क पे कॉल करके ये अपनी सारी सुविधाएं घर बैठे पहुंचा सकते हैं। तो आइए इस बारे में परिवार से ही बात कर लेते हैं। भाई, आपने देखा काफी राशन मिल रहा है, कैसा लग रहा है आज आपको घर बैठे इतना राशन मिल रहा है? अच्छा लग रहा है। तो अब तो नहीं परेशानी होगी खाने पीने की, जो आपको सोचना पड़ता था कि घर में खाना मिलेगा कि नहीं है, ताऊ जी इतने परेशान होते थे, तो कितनी सुविधाएं आपको मिलेंगी? आप पढ़ाई का भी मैंने सुना है ताऊ जी खर्च उठाते थे, पढ़ाई से रिलेटेड भी कुछ आपको चाहिए? क्या चाहिए बोलो? हाँ, आप भी कुछ मांगना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी से? गाइड चाहिए, गाइड चाहिए, किताब चाहिए। कौन सी क्लास की आपको गाइड चाहिए?
साथ में की चाहिए। तो दर्शकों, बेहद ही मासूम ये बच्चे हैं, इनको अभी इन चीजों की भी जानकारी नहीं है, इन चीजों को भी ये नहीं समझ पाते हैं कि किस तरीके की सुविधाएं इनको जरूरत है। तो आइए एक बार उनके ताऊ जी से बात कर लेते हैं। हाँ जी सर, काफी सामान आज पहुंचाया है, आप देख पा रहे हो कि चारपाई पूरी भरी पड़ी है, तो कितना सहारा मिलेगा आपको इस बढ़िया राशन से? इनका 1 महीना का राशन हो गया जी। सही हो गया जी, बढ़िया। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि देखिए बच्चों ने ये बोला है कि इनके पास स्कूल ड्रेस नहीं है, एक ही स्कूल ड्रेस है। एक तो हुआ जी वो माली हो जाए, फिर अगला दिन के पैर के जाओ जी। इनके जी कॉपी किताब पेन वर्दी भी चाहिए जी, जूते कपड़े जो चाहिए जी। एक जी इनकी पानी की टंकी चाहिए जी। हाँ जो गर्मी में पंखा की सुविधा है जी। लाइट नहीं है क्या? नहीं लाइट नहीं है जी। पड़ोसियों ला रखी जी, काम ला रखा है ना। गैस सिलेंडर जी इन पे ये बनाओ क्या पे दे तो गए, राशन तो आएगा जी। ये बनाओ क्या पे यार, टेंशन है जी। तो दर्शकों, ये इनके ताऊ जी ने हमें बताया कि परिवार में जो दोनों बच्चे हैं, इनके पास सिर्फ एक ही स्कूल ड्रेस है। तो जब इनको चेंज करना पड़ता है तो बेहद मशक्कत होती है, क्योंकि एक ही ड्रेस को बार बार कैसे पहना जा सकता है, कम से कम 2 ड्रेस जरूर होती हैं। तो इन्होंने डिमांड की है कि स्कूल संबंधी, शिक्षा संबंधी जितनी भी सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को भी परिवार की तरफ से डिमांड की गई है। तो आइए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से इस बारे में विचार ले लेते हैं। तो सर, अभी आपने सुना, काफी डिमांड की गई है परिवार की तरफ से, शिक्षा संबंधी सामग्री की व्यवस्था करवाने को बोला गया है। और जैसा कि इन्होंने बताया, बिजली की फिटिंग नहीं है, लाइट का कनेक्शन नहीं है, पानी की टंकी नहीं है, और गैस सिलेंडर चूल्हे की भी इन्होंने अभी डिमांड की है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, गुरुजियों के आदेश अनुसार जो भी परिवार इस तरह की पात्रता मतलब इसके लायक होता है, गुरुजियों ने आदेश दिया हुआ है कि उस परिवार को हर संभव मदद, चाहे वह बिजली से संबंधित हो, चाहे वह पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे वह बीमारी से संबंधित हो, सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध करवाई जाएंगी जी। तो दर्शकों, आपने ऐसी सरकार नहीं देखी होगी कि तुरंत आपने डिमांड रखी और आपकी तुरंत डिमांड की सुनवाई हो गई। तुरंत प्रभाव से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने आश्वासन दिया है कि संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश हैं, जो भी बुनियादी जरूरतें होती है एक परिवार की, उनको तुरंत प्रभाव से पूरा किया जाना चाहिए। तो आइए एक बार परिवार से विचार ले लेते हैं। तो अभी आपने सुना, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का कहना है कि ये सारी सुविधाएं आपको मिल जाएगी। तो क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी। गरीबों की सहायता कर रहे हैं जी, कोई माँ बाप गुजरे जी, उनकी सहायता कर रहे हैं। हमने बहुत अच्छा लगा जी। आपने काफी मशक्कत आपके जीवन काल में देखा होगा कि इस तरीके से, देखिए जब भी सरकार से हम लेते हैं काफी चीजें होती हैं, पर ऐसे संत आपने कभी देखे थे जो घर बैठे ऐसे बच्चों को संभाल रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी, गरीब की सहायता कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा जी। और अभी आपने देखा होगा एक कार्ड दिया गया है, बच्चों के हाथ में कार्ड दिया है कि बच्चों को किसी प्रकार की समस्या ना हो, उनको घर से बाहर तक नहीं निकलना है, बस एक कॉल मात्र करना है और सारी सुविधाएं घर बैठे दहलीज पर आ जाएंगी। तो क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत बढ़िया जी, कॉल कर दे, सामान आ जाए, बहुत अच्छा है जी, बढ़िया। धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, ये इनके ताऊ जी थे, इन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र ऐसे संत हैं जो ऐसे परिवारों को संभाल रहे हैं, और हम तो उनका धन्यवाद करेंगे, क्योंकि आज अगर उनकी जिम्मेदारियों का बोझ कम हुआ है तो केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम की वजह से हुआ है। तो सर, इतनी अनोखी मुहिम है ये, निःशुल्क सारी राशन सामग्री दी जाती है, तो इस मुहिम की कोई तो कंडीशन या कोई तो क्राइटेरिया होगा, वो हमारे दर्शकों को बताएगा। गुरु जी की दया से ऐसी कोई ज्यादा बड़ी कंडीशन नहीं है, सिर्फ एक ही है कंडीशन इसमें कि जो भी परिवार इसका लाभ उठाना चाहता है, उस परिवार में कोई भी व्यक्ति नशा और मांस मिट्टी का प्रयोग नहीं करेगा, और यदि वह ऐसा करता पाया जाता है तो उसकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। तो इसीलिए हम गुरु जी की दया से परिवार से प्रार्थना करते हैं कि यदि आपने गुरु जी की मुहिम का लाभ उठाना है तो आप नशे से दूर रहेंगे और मांस मिट्टी का प्रयोग भी नहीं करेंगे। तो दर्शकों, जानकर हमें बेहद प्रशंसा होती है कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित एक इकलौती अनोखी मुहिम से कितने कार्य संपन्न हो पा रहे हैं। जो सरकार द्वारा चलाया गया नशा मुक्त अभियान है, आज संत रामपाल जी महाराज जी उस अभियान को जमीनी स्तर पर हमें पूरा करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम की एक ही कंडीशन है, और वो ये है कि जिस भी लाभार्थी परिवार को लाभ मिल रहा है, उनके परिवार में कोई भी नशा ना करता हो, ना ही मांस का भक्षण करता हो। अगर किसी भी परिस्थिति में परिवार ऐसा करता मिलता है तो उनकी ये सारी सुविधाएं तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएंगी।
तो सर हम आपसे कहेंगे इतनी सारी सुविधाएं घर बैठे पहुंचाएंगे संत रामपाल जी महाराज जी, तो ऐसी अनोखी सुविधाओं के लिए आप किस प्रकार से उनको आज धन्यवाद करना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद जी, गरीब आदमी का बच्चों का सही रोजगार पहुंचाया जी, रामपाल महाराज का बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों आज परिवार बेहद खुश है क्योंकि सारी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का पूरा संभव प्रयास संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम से किया जा रहा है। तहे दिल से आज वो शुक्रगुजार कर रहे हैं उस महान संत का जिन्होंने ऐसे परिवारों के लिए अनोखी अन्नपूर्णा मुहिम चलाई। हम सर आपसे जानना चाहेंगे, ये तो एक इकलौती अन्नपूर्णा मुहिम थी, काफी समाज कल्याण में उत्थान का काम कर रही है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे इसके अलावा और किन कार्यों में संत रामपाल जी महाराज जी सामाजिक कल्याण में कार्य कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जैसे ही अभी अन्नपूर्णा मुहिम चली है, इसके अलावा गुरु जी जो गरीब से गरीब परिवार है जिनके हमने बहुत से परिवार ऐसे देखे हैं जिसमें कोई कमाने वाला नहीं होता, बच्चे भी ज्यादा होते हैं और वो भी छोटी छोटी उम्र के होते हैं, तो गुरु जी उनकी हर संभव मदद करते हैं, चाहे वह बीमारी से संबंधित हो, चाहे वह मकान बनाने से संबंधित हो, चाहे वह पढ़ाई से संबंधित हो, हर संभव मदद जो एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए कोशिश करता है, तो उसी तरह से गुरु जी उनसे भी बढ़कर के एक गरीब परिवार को पूरा सहारा बन करके उसको उभारने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज ब्लड डोनेशन का भी कैंप लगवाते हैं, प्रदर्शनी में जैसे आंखों का भी फ्री में चेकअप होता है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज समाज को एक स्वस्थ समाज बनाना चाहते हैं, जो कि आज तक किसी भी संत ने इस समाज की तरफ देखा ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ अपने बैग भरना लगा लीजिए या अपना कोटा पूरा करने तक ही सीमित होते हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज जो कि अभी 11 वर्ष कुछ महीने बाद जेल से आए हैं, जेल में रहते हुए भी उन्होंने खुद वहां पर हम कह सकते हैं कि तंगी महसूस करते हुए लोगों की परेशानियां, किसानों की परेशानियां समझी। तो संत रामपाल जी महाराज अपने समाज को एक भारत को ही लगाओ सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं। इसके लिए वह समाज को दहेज मुक्त करना चाहते हैं और समाज में जो नशा है उसको समाप्त करना चाहते हैं। अन्य भी जितनी बुरी बीमारियां जो समाज में फैली हुई हैं उन सबको खत्म करना चाहते हैं जी। तो दर्शकों सुना आपने संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने उनके सामाजिक उत्थान में होने वाले योगदान के बारे में हमें जानकारी दी। देखिए जब अगर हम डिस्क्रिप्शन की बात करें तो दिन से रात हो जाएगी, रात से दिन हो जाएगा, पर जो भी इन्होंने अपना जितना भी छोटे से इन्होंने समरी बताई है कि संत रामपाल जी महाराज जी आए दिन जैसा कि इन्होंने बताया कैंप लगाए जाते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं और भ्रष्टाचार से मुक्त कर रहे हैं, नशा मुक्त अभियान, नशा मुक्त समाज वो कल्याण समाज वो तैयार कर रहे हैं। काफी कार्य हैं जिनकी सूची काफी लंबी है, तो हम इन सूची को बात ना करते हुए हम आपको बताना चाहेंगे आज इन परिवारों के लिए आप इन बच्चों के चेहरे को आप देख सकते हैं। इन चेहरों को देखिए कितने मासूम ये चेहरे हैं और इनको ये तक नहीं पता है कि किस समय पर इनके सिर से माता पिता का साया उठा और आज ऐसे हालातों में इनका मानसिक संतुलन भी हमें पूरी तरीके से सही नजर नहीं आ रहा है, पर आज ऐसे केस में, ऐसे हालातों में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस परिवार को संभाला गया है। एक तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी इन परिवारों के लिए, इस परिवार के लिए आज पिता के रूप में सामने आए हैं। वो कहते हैं ना कि संत रामपाल जी महाराज जी जिसका हाथ थाम लेते हैं उसके हाथ की लकीरें बदल देते हैं और वही हमें यहाँ पर नजर भी आ रहा है। जो चीजें कागजों में बनकर दबकर रह गई थी आज वो हमें जमीनी स्तर पर पूरी होती नजर आ रही है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई एक इकलौती अन्नपूर्णा मुहिम से हर जरूरतमंद को सारी बुनियादी जरूरतें जैसे कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान की सुविधाएं घर बैठे पहुंचाई जा रही है। तो ये भूख के प्रति एक मुहिम ना होकर भूख के प्रति एक महाअभियान बनती जा रही है और मानवता का संदेश जो सामने संत रामपाल जी महाराज जी रख रहे हैं, तो एक अलग ही पहचान संत रामपाल जी महाराज जी की हमें नजर आ रही है। सच्चा हितैषी वही होता है, सच्चा संत वही होता है जो मानव का हितैषी हो। तो दर्शकों ऐसी ही एक और मानवता की मिसाल पेश करती हुई वीडियो के साथ हम फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस,
तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब